नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। फिल्म मेकर एकता कपूर और उसकी मां के खिलाफ बेगूसराय की एक कोर्ट ने, जो कि बिहार में है, गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। और ये किया गया है एकता कपूर के एक वेब सीरीज़ को लेकर के। आपको ध्यान होगा, एकता कपूर ने एक वेब सीरीज़ 2 जारी की थी। उसमें XXX एक सीरीज़ बनाई थी और उस सीरीज़ में जिस तरह के दृश्य फिल्माए गए थे उसको लेकर के सेना के अधिकारियों में काफ़ी आक्रोश था। और इसी को लेकर के पूर्व सैनिक संघ के पूर्व अध्यक्ष ने बेगूसराय की कोर्ट में बाकायदा एक FIR कराई थी और उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि जिस तरह से एकता कपूर ने एक अपनी सीरीज़ में सेना के अफसर को फिल्माया है, वर्दी को फाड़ा गया है, ये सेना का अपमान है। और इससे सेना के जो अधिकारी हैं, जो सेना के कर्मचारी हैं, जो सेना में काम करते हैं और देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं, उनका मनोबल गिरेगा। दूसरी तरफ उन्हीं के परिवार की ये अपमान है, महिलाओं का अपमान है। और इसलिए इसके खिलाफ उन्होंने केस दर्ज कराया था। हालांकि आपको ये भी बताऊं कि एकता कपूर ने उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी थी और अपनी जो वेब सीरीज़ है उसमें से वो दृश्य भी हटा दिया था, जिस दृश्य को लेकर के आपत्ति थी कि सेना का एक अधिकारी वो नौकरी पर है और उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध है और वो उस व्यक्ति को बुलाती है अपने घर पे, और वो जो फिल्म 15 मिनट का करीब सीन फिल्माया गया, उसी से पूरे देश में आक्रोश फैला था। लेकिन सवाल तो ये है कि एकता कपूर ने भले ही माफ़ी मांग ली, इसके लिए सम्मन जारी किया गया था फरवरी 2021 में और अब गिरफ्तारी का वारंट इशू हुआ है। तो इसके बाद ये माना जा रहा है कि माफ़ीनामा आपने किया, लेकिन कोर्ट में केस दर्ज है और इसलिए कोर्ट में आना ही पड़ेगा। आप माफ़ी मांगते हैं, इससे कोई आपका जो गुनाह है वो ख़त्म नहीं हो जाता, गुनाह कम नहीं हो जाता। आपने कोई गुनाह किया है तो उसकी सज़ा तो मिलेगी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो वेब सीरीज़ है, आखिरकार वेब सीरीज़ हो या फिल्म हो, ये मनोरंजन के साधन है। इस मनोरंजन में आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप देश की सेना या किसी व्यक्ति या किसी धर्म विशेष का अपमान करें? हमने देखा है कि जैसे PK मूवी आई, वो PK मूवी बनाने वाला आमिर खान जो देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, अब उसके लिए अगर वो माफ़ी भी मांग लेगा तो क्या उसका वो जो गुनाह है वो ख़त्म हो जाएगा? उसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी? आप किसी को गाली दे दीजिए, किसी को थप्पड़ मार दीजिए और बाद में क्षमा मांग लीजिए। यही एक ट्रेंड चलाने का काम ये नरेशन सेट करने वाले लोग करते हैं। और ये जो एकता कपूर की XXX नाम की जो XXX 2 सीरीज़ थी, इसमें जो इसने सीन फिल्माया है, इसके पीछे जो मानसिकता है, वो मानसिकता क्या है? वो उसको जो संदेश देना था वो उसने दे दिया। और वो ये संदेश देना चाहते थे कि जो लोग सेना में नौकरी करते हैं वो बॉर्डर पर रहेंगे, वो सेना में ड्यूटी पर रहेंगे, लेकिन उनके घर में उनके बच्चे उनके कंट्रोल से बाहर हैं। और चरित्रहीनता जिस तरह से दिखाई गई है, आम तौर पर जो सेना है और उसके जो परिवार हैं वो बहुत ज़्यादा अनुशासित होते हैं, लेकिन उसको उल्टे तरीके से दिखाना, तो उसी फिल्म में सीन को मेन रूप से रखना, उसके पीछे मानसिकता ये है कि ज़्यादातर लोग सेना में जाएं ना, और ये सेना में जो गए हुए हैं उनको अपमान लगे, ये मानसिकता थी। और इसीलिए आपको बता दूं कि ये FIR दर्ज हुई थी और ये जो पूर्व सैनिक संघ है, इन्होंने इसके जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं शंभू कुमार, इन्होंने 2020 में ये कोर्ट में मामला दर्ज कराया था, जिसको लेकर के गिरफ्तारी का वारंट इशू हुआ है। और अब इतना तो तय है कि कम से कम ये जो बॉलीवुड के लोग हैं, मैं इसको बॉलीवुड गैंग कहता हूँ, एक ऐसा बॉलीवुड के अंदर गैंग है जो इस देश के विरुद्ध वो एक नैरेटिव सेट करने का काम करने में लगा हुआ है पिछले 20-30 साल से। उसके पहले नहीं, लेकिन हाँ पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं मनोरंजन के नाम पे जो देश में परोसा जा रहा है, वो परोसने वाला जो सामग्री है उससे ये दिखता है कि देश के विरुद्ध किस तरह से एक लामबंद लॉबी है। अभी आपको बताऊं, जिस तरह से PFI का खुलासा हुआ है, PFI ने अपनी 8 ब्रांच बना रखी थी। वो बच्चों में भी काम कर रहा था, वो महिलाओं में भी काम कर रहा था, और सबसे काम लेने का उसका एक ही तरीका था कि इस देश को 2047 तक किस तरह से इस्लामिक देश बनाया जाए। और उसके लिए वो मेंबरशिप कर रहा था हर वर्ग में, और अपना एक उन्होंने गैंग तैयार कर लिया कि ज़रूरत पड़ने पर सड़कों पे उतरा जा सके, ज़रूरत पड़ने पर गृह युद्ध कराया जा सके, ज़रूरत पड़ने पर छात्रों को भी अपने
जो योजना है, जो षड्यंत्र है, उसमें प्रयोग किया जा सके। मेरा मानना यह है कि ये जो बॉलीवुड के लोग हैं, इसको बेशक किसी ब्रांच से ना जोड़ा गया हो, नाम ना दिया गया हो, लेकिन उसी तरह की मानसिकता ये भी लेकर के चल रहे थे। इनको भी लक्ष्य यही है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को कैसे ख़त्म करें। क्योंकि आप अगर किसी का इतिहास ख़त्म कर देंगे, किसी सभ्यता पर प्रहार करेंगे, उसके बाद ही ये तय होता है कि आप उनको फिर झूठ परोसो, और कुछ दिन बाद, कुछ पीढ़ियाँ बाद, 10-20 साल बाद, जो अब नई पीढ़ी आजकल आ रही है, उनको तो लगेगा कि हमारा देश ऐसा ही होता होगा, हमारे देश में ऐसा ही होता होगा। तो इसलिए ये एक षड्यंत्र के तहत ये सारा चल रहा है, जहाँ एक तरफ हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया, सच को छुपाया गया, हमारी संस्कृति और सभ्यता को बदनाम करा गया, सपेरों का देश भारत को बताया गया। भारत बहुत ज़्यादा गरीब है, भिखारी है। आप देखें, कभी आपको अगर कहीं आप टूर पे जाएं और आपको कोई विदेशी पर्यटक घूमते हुए दिखाई दें, कुछ लोग इसी मानसिकता से आते हैं कि भारत को अपमानित कैसे किया जाए। वो फोटोग्राफ जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नहीं लेंगे फ़ोटो, वो आपके बहुत अच्छे हवाई अड्डों की फ़ोटोग्राफी नहीं करेंगे, वो कूड़े का ढेर, गरीबों को कूड़ा बीनते हुए, फटे हुए कपड़े, उस तरह के दृश्य को वो फिल्मा के अपने देश ले जाते हैं ताकि बता सकें कि भारत तो बहुत गरीब है। लेकिन आज जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, उसके बाद से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुनिया में भारत का मान बढ़ा है, और उसके पीछे ये खाली मोदी जी के नारे नहीं हैं, एक काम है, और उस काम के जरिए जिस तरह से देश में विकास हुआ, आज हम आर्थिक व्यवस्था में 5वें नंबर पर हैं दुनिया में। इसी तरह से अब देखें कि बॉलीवुड के लोग जो हैं, ये जो वेब सीरीज, ये जो मूवी बना रहे थे, मनोरंजन के नाम पे ये नग्नता परोस रहे थे, इनका भी अब समय है, इनको भी क्लीन करने के लिए देशवासी एक हो चुके हैं। और जिस तरह से अब देख रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को आप देखिए, चाहे वो NIA हो, फिर चाहे वो ED हो, फिर चाहे वो CBI हो, इन सब के जरिए सरकार इस देश में भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और जो अपराधी हैं, जो आतंकवादी हैं, उन पर प्रहार करना, उस काम को कर रही है। लेकिन जो ये इस तरह के लोग समाज में बैठे हुए हैं, एकता कपूर जैसे, आमिर खान जैसे, सलमान खान जैसे, इनको क्लीन करने की जिम्मेदारी सरकार की एक तरफ बनती है कि वो इन पर निगरानी रखे। लेकिन इनकी मूवी देखकर, इनके सीरियल देखकर, इनकी झोली में पैसा तो आप और हम डालते हैं। तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे जो देश विरोधी काम करने वाले लोग हैं, जो सेना का अपमान करने वाले लोग हैं, जो हिंदू संस्कृति सभ्यता को बदनाम करने वाले लोग हैं, जो हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने वाले लोग हैं और उनका अपमान करने वाले लोग हैं, उनकी झोली में एक भी रुपया आपका और हमारा ना जाए। ये जिम्मेदारी तो आपकी और हमारी ही बनती है। हम एक तरफ इनको अमीर बनाते रहेंगे, इनको पैसे देते रहेंगे, दूसरी तरफ फिर सरकार से ये उम्मीद रखें कि सरकार इनको बैन कर दे, सरकार इनको जेल में डाल दे। ये होता नहीं है। बहुत सारे काम सरकार करती है, लेकिन हम हर काम में सरकार ही करेगी और हम क्या करेंगे? हम चद्दर तान के सोएंगे या हम मनोरंजन के नाम पर इन बदतमीजों की मूवी देखेंगे। तो ये हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि याद रखा जाए कि इस तरह के लोग, एकता कपूर जैसे लोग, बेशक अब इनको कोर्ट माफ़ी दे मांगने के नाम पर, और शायद कोई समझौता हो जाए उसके नाम पर, कोर्ट बेशक इनको छोड़ दे, इनको जेल की सलाखों के पीछे ना डाले, लेकिन आप और हमको ये हमेशा जागरूकता रखनी पड़ेगी। और इस केस से कम इतना तो है कि ये पता लग गया इनको कि अब तुम्हारी कोई बदतमीजी इस देश में चलने वाली नहीं है। सेना का अपमान देश कभी भी नहीं सहेगा। वंदे मातरम।